Hey guys, in this video we will talk about differentiation. Before moving forward, please hit the subscribe button for the upcoming updates. Hey guys, welcome back. चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक मीनिंग के साथ में। और डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग होता है स्मॉल चेंज। और जब हम डिफरेंशिएशन नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ वन वेरिएबल केस में। वन वेरिएबल केस का मीनिंग ये होता है, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसका जो नोटेशन होता है वो होता है dy बाई डी एक्स, जिसमें जो डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम लोग नोटेशंस की बात करते हैं, जब हम लोग वेरिएबल्स में नीचे x क्यों है ऊपर y क्यों है, तो हमेशा जो स्मॉल चेंज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो भी स्मॉल चेंज आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो स्मॉल चेंज आ रहा है, इसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, इसे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन का यूज होता है। कुछ और नोटेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेल जेड बाय डेल एक्स, जिसे हम लोग एफ एक्स बोलते हैं, डेल जेड बाय डेल वाई। ये नोटेशंस तब यूज होते हैं जिस टाइम पे दो वेरिएबल केसेस होता है, जैसे z डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो इन दिस वीडियो वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट वन वेरिएबल केस, जो है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, और सिंगल वेरिएबल केस में जहां एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं और बेसिक रूल्स देखते हैं कि ये बेसिक रूल्स क्या हैं। सो सबसे पहला रूल है, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एक कांस्टेंट का, तो ये होता है जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे ये कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी अल्फ़ाबेट नोटेशन जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स अगर टू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसी तरह हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा है बड़ा है जो है। यहाँ पे 7 ले लेते हैं, ये भी इक्वल टू जीरो होता है। तो फर्स्ट रूल है कि किसी भी कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू होता है जीरो। एक और चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि अगर मान लो ऊपर x है और नीचे भी x है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। ऊपर मान लो t है और नीचे हमारा x है। यहाँ पर t अगर वेरिएबल है तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर ये t कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है, एक एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x। इन सारे के सारे फॉर्मूलेज में हम लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन केस अगर कोई और अल्फ़ाबेट हमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर हमें t देखने को मिला है, अगर कोई और अल्फ़ाबेट देखने को मिलता है, तो जस्ट मेक श्योर कि वो जो अल्फ़ाबेट है वो एक कांस्टेंट है। सो किसी भी कांस्टेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फर्स्ट रूल है, तो उसका वैल्यू जीरो होता है। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा बेसिक रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वो है डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन। यहाँ पर जो n है ये कांस्टेंट है, n हमारा कांस्टेंट है। इस रूल को जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो जो पावर है वो बाहर आ जाएगा और पावर में से वन माइनस हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में ये एक चीज़ है जो यूज़ होगी ही होगी। इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर 5। तो एज पर दिस रूल 5 बाहर आ जाएगा, x रेज टू द पावर 5 माइनस 1 विच इज 5 x रेज टू द पावर 4। साथ में इन केस अगर हमारे पास कोई एक
कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फॉर एन एग्जांपल डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर 2 है और साथ में मान लो 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और फिर नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे। और नॉर्मल रूल क्या कहता है? 2 इंटू ये पावर बाहर आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज 4x। तो ये एक बेसिक रूल है, ये एक बेसिक रूल है जो सब जगह पर यूज होने वाला है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लो पावर में डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर है -2। सेम रूल अप्लाई होगा, -2 बाहर आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी -2 एक्स रेज टू दी पावर -3। न्यूमरेटर में यूजुअली हम लोग माइनस नहीं रखते हैं, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज -2 एक्स रेज टू दी पावर 3। ये हो गया। अब इसी तरह से एक और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये सेम एग्जाम्पल है, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर, अगर मान लो एक्सप्रेशन में है 2/3 लेकर के चलते हैं। इन दिस केस सेम रूल अप्लाई होगा, पावर बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा विच इज 2/3 और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। और 2/3 -1 आप लोग इसको रफ में कर लीजिए, 2 - 3/3 इज इक्वल टू -1/3। तो 2/3 एक्स रेज टू दी पावर -1/3। जैसा मैंने अभी बोला, पावर हम लोग माइनस में नहीं रखते हैं, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 एक्स रेज टू दी पावर 1/3। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व डिफरेंशिएशन का जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक और चीज हो सकता है, मान लो ये कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। मान लो हमारे पास है एक्स रेज टू दी पावर नॉट एग्जैक्टली एक्स रेज टू दी पावर, इसको इस तरह से कर देते हैं 1/x रेज टू दी पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर -3। अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो ये तो कर ही सकते हैं, पावर बाहर ले आओ, -3 एक्स रेज टू दी पावर -3 -1 -3 एक्स रेज टू दी पावर -4 -3/x रेज टू दी पावर 4। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, है ना, जो सेम फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई हो रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक जो अलग तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं वो एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स इन केस हमें मिल जाता है √x। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, ये हो जाता है x का पावर हाफ, और जैसा हमने पहले सॉल्व किया था 1/2 एक्स रेज टू दी पावर 1/2 -1। आप लोग 1/2 -1 को सॉल्व कर सकते हो, 1 - 2/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स रेज -1/2 एक्स रेज टू दी पावर -1/2। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 एक्स रेज टू दी पावर 1/2 और 1/2 √x। ये रूट्स के ऊपर हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक बेसिक रूल है, इन केस हमें मिल जाता है डी बाई डी एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स। ई रेज टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई रेज टू दी पावर एक्स ही होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सारे क्वेश्चन, चाहे वो लॉग्स के क्वेश्चंस हों, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस हों, रूट्स के क्वेश्चन हों, इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। हाँ, एक और चीज रह गई, इन केस अगर हमें मिलता है डी बाई डी एक्स और यहाँ पर सिर्फ x मिलता है, ये कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर तो पावर 1 है, तो 1 बाहर आ जाएगा, x रेज टू दी पावर 1 -1 1 x रेज टू दी पावर 0। x रेज टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1, तो वैल्यू सिर्फ 1 रह जाएगा। तो जब भी हमें ऊपर x मिलेगा इसका वैल्यू होता है 1। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जितना भी हमने अभी तक देखा है सबको एक ही क्वेश्चन में समराइज करते हैं, और इसको प्लस और माइनस में ये यूज होगा। फॉर एन एग्जाम्पल y is equal to x cube plus 7x plus √x minus 1/x cube plus x raised to the power -5 plus 10।
है ना। चलो बेबी स्टेप्स देखते हैं। dy बाई डी एक्स, यहाँ पर एक एक करके सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 7x प्लस डी बाई डी एक्स रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 1/x³ प्लस डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर -5 प्लस डी बाई डी एक्स 10। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बेसिक रूल यूज होगा जो हमने पीछे बात किया था। पावर बाहर आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 3-1। मैं बहुत ही बेबी टाइप्स कर रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। एग्जाम में ये सब दिखाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ये डिपेंड करता है आप कौन से लेवल पे एग्जाम दे रहे हो। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं एक्स का पावर 1/2 माइनस यहाँ हम इसे कर लेते हैं एक्स का पावर -3। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। -5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन है इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन किया। एक्स रेज टू द पावर -5-1 प्लस ये हो जाएगा 0। बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ये हो जाएगा 3x² प्लस ये हो जाएगा 7। अभी पीछे थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला कि dx बाई डी एक्स हो जाता है 1। क्यों होता है वो रीज़न भी बताया मैंने। प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/2 एक्स रेज टू द पावर 1/2 -1 माइनस यहाँ भी -3 बाहर आएगा और एक्स रेज टू द पावर -3-1। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ पर माइनस आ रहे हैं, सॉरी, जहाँ पर माइनस आ रहे हैं वहाँ पर हमेशा ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। एक्स रेज टू द पावर -3-1 प्लस यहाँ -5 ऐसे का ऐसे ही रख देते हैं। एक्स रेज टू द पावर ये हो जाएगा -6, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया 3x² प्लस 7 प्लस 1/2 एक्स रेज टू द पावर -1/2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा +3 एक्स रेज टू द पावर हो गया -4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये जो आगे है ये भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5 एक्स रेज टू द पावर -6। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3x² प्लस 7 प्लस ये हो जाएगा 1/2 एक्स रेज टू द पावर -1/2। सॉरी, ये माइनस तो नहीं रहेगा ना यहाँ पर, तो ये रह जाएगा 1/2। यहाँ रूट भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। प्लस ये हो जाएगा 3/x रेज टू द पावर 4 माइनस 5/x रेज टू द पावर 6। तो ये हमारा, सॉरी, x², तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया आंसर, है ना। आई होप ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। फॉर एन एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन मिला हुआ है y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 9। इससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन करने से पहले। y इज इक्वल टू x³ बाय 9 प्लस 3x बाय 9 प्लस 5/9। यहाँ पर इसे हम कैंसल ऑफ भी कर सकते हैं, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x³ बाय 9 प्लस x/3 प्लस 5/9। चलो डिफ्रेंसिएशन करना चालू करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, x³ बाय 9। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस इसको मैं अलग अलग ही कर ले रहा हूँ, डी बाई डी एक्स x/3 प्लस डी बाई डी एक्स 5/9। सबसे पहली चीज़ हमें कांस्टेंट को बाहर निकालना है और वेरिएबल को अंदर छोड़ देना है। यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, वेरिएबल अंदर छोड़ देते हैं, और ये तो 0 हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 1/9। अब यहाँ पर वही पावर रूल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये हो जाएगा 3 एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1/3।
है ना। तो इट विल बी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन है, जिसको भी कैंसिल ऑफ कर देते हैं, 3 तो अब रह जाएगा x² by 3 प्लस 1/3, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/3 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, x² प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। मान लो क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, नॉट एन इशू, बाय x। अभी बस मैंने सिंगल वेरिएबल या कांस्टेंट रखा है डिनोमिनेटर में। इन केस अगर हमें क्लबिंग मिलता है तो कैसे सॉल्व होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी मैंने सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल या सिंगल कांस्टेंट रखा था डिनोमिनेटर में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। x³ by x प्लस x² by x प्लस x/x प्लस 1/x, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैंसिल ऑफ करते हैं, ये 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल ऑफ करते हैं 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल ऑफ होकर के 1 हो जाएगा। तो जो बचेगा वो रह जाएगा x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1/x। अब करते हैं डिफ्रेंसिएशन, dy/dx इज इक्वल टू d/dx। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1/x। एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx x² प्लस dy/dx x dy/dx 1 प्लस dy/dx 1/x। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ये नहीं रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, x⁻² माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस इसको हम लोग लिख लेते हैं d/dx x⁻⁻1। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस माइनस 1 x⁻⁻1 माइनस 1, 2x प्लस 1 माइनस x⁻⁻2। न्यूमरेटर में ऊपर -2 हमें छोड़ना नहीं है, इसको कर लेते हैं 2x प्लस 1 माइनस 1/x², है ना। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। सो ये जो मैंने अभी बताया या जो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया, ये हम लोगों ने सिर्फ प्लस माइनस देखा है और डिफरेंशिएशन के एक बेसिक रूल्स को देखा है। बाकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, चेन रूल कैसे यूज होता है, लॉग्स कैसे यूज होते हैं, रूट्स कैसे यूज होते हैं, एक्सपोनेंशियल कैसे यूज होते हैं, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। So if this video helped you, please let me know in the comment section and please hit the like button, subscribe button, and अगर मैंने कोई मिस्टेक कमिट किया है पीछे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गलती हो जाती है, सो सॉरी इन एडवांस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।